हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए 1 kilogram block attached to a spring vibrates with frequency of 1 hertz on a frictionless horizontal table। तो 1 किलोग्राम का ब्लॉक एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और वो वाइब्रेट कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, और जो टेबल पे वाइब्रेट कर रहा है वो फ्रिक्शनलेस है। Two springs identical to original spring are attached in parallel to an 8 kg block placed on the same table. So the frequency in hertz of vibration of 8 kilogram block is। तो यहाँ पे अगर दो स्प्रिंग्स आइडेंटिकल, ओरिजिनल हमारा जो स्प्रिंग के साथ आइडेंटिकल दो स्प्रिंग हमने पैरेलल करके 8 किलोग्राम ब्लॉक के साथ यहाँ पे लगा के रख दिया, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वाइब्रेशन का 8 किलोग्राम ब्लॉक का, वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों केस है जिनको कि हमने फिगर के द्वारा दिखाया गया है। तो टेबल दोनों पे सेम है, और पहले एक स्प्रिंग कांस्टेंट के मास 1 किलो का जैसे यहाँ पे दिखाया है वैसा लगा हुआ है, और वो जो फ्रीक्वेंसी के साथ ये मास 1 किलोग्राम पर वाइब्रेट कर रहा है वो 1 हर्ट्ज है। लेकिन जब हमने 8 किलोग्राम मास को यहाँ पे लगा दिया दो पैरेलल स्प्रिंग के साथ विद सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो उससे क्या हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। तो वो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले जो हमारा एफ था वो कितना था, 1 हर्ट्ज, और जो टाइम पीरियड होगा वो 2x इंटू रूट ओवर ऑफ एम, ये पहला हमारा जो मास है m1 डिवाइडेड बाई के, तो ये इक्वल्स टू होगा 1/f। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू जो है पुट कर दे तो 2 इंटू एक्स रूट ओवर ऑफ 1 बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारा जो k होगा वो 4x स्क्वायर होगा। तो अभी जब हमने केस चेंज किया, दो पैरेलल स्प्रिंग्स के कांस्टेंट का लगाया, तो ये हमारा पहला केस था और ये दूसरे केस के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दो स्प्रिंग्स पैरेलली लगे हैं तो इनका जो स्प्रिंग इक्विवेलेंट होगा स्प्रिंग कांस्टेंट वो ऐड हो जाएगा k प्लस k, तो ये होगा 2k, और जो टाइम पीरियड होगा न्यू 2x रूट ओवर ऑफ m न्यू डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 2x इंटू रूट 8, मास यहाँ पे 8 है, 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2 इंटू के, लेकिन हमारा k यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 1/x। तो ये x से x कैंसिल हो गया, और ये 2 इंटू 4 8, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये 2। तो जो टाइम पीरियड न्यू है वो 2 है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू जो होगा वो इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड न्यू, यानी कि 1/2 हर्ट्ज या फिर 0.5 हर्ट्ज। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, नया फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।